शिवलिंग का ये रहस्य जानकर हैरान हो जाएंगे। शिवलिंग को शिव का रूप माना जाता है और सनातन धर्म में तो शिवलिंग की पूजा का बहुत ही महत्व है। लेकिन कुछ लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ निकाला और अपने स्वार्थ के लिए गंदे विचारों के साथ जोड़कर लोगों के सामने पेश किया है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें खुद धर्म या किसी भाषा का पूरा ज्ञान नहीं है, फिर भी ये कहते हैं कि हिंदू धर्म बहुत गंदा है, इसमें लिंग की पूजा की जाती है। यहाँ पर इनका इशारा शिवलिंग की तरफ है, जबकि संस्कृत में लिंग का मतलब चिन्ह या किसी चीज़ के प्रतीक से है और शिवलिंग का मतलब शिव का प्रतीक होता है। इसी तरह हिंदी में पुरुष लिंग का मतलब पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री का प्रतीक होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग कोई लिंग या योनि नहीं है। शिवलिंग में लिंग शब्द का अर्थ मतलब चिन्ह, निशानी, गुण और व्यवहार का प्रतीक है। शिवलिंग शिव और शक्ति के मेल का एक प्रतीक है, जिसमें शिव भगवान शिव और शक्ति देवी पार्वती हैं, जो आदि और अनादि के रूप में हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि इस संसार में केवल पुरुष या स्त्री का ही वर्चस्व नहीं है, बल्कि दोनों ही समान हैं और उनका समान ही वर्चस्व है। जिस तरह ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें ऊर्जा और पदार्थ हैं, हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी तरह शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। लिंग का मतलब अनंत है, जिसका कोई शुरुआत या कोई अंत नहीं होता, इसलिए शिवलिंग का मतलब किसी लिंग या योनि से नहीं है। शिव पुराण में भी शिवलिंग को एक दीपक की ज्योति का प्रतीक ही बताया गया है, इसलिए इसका आकार भी दीपक की तरह होता है, जिसका ऊपरी हिस्सा ज्योति और निचला हिस्सा दीपक का प्रतीक है। वेदों में लिंग शब्द का मतलब सूक्ष्म शरीर से होता है। ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु शामिल हैं। वायु पुराण के अनुसार जब प्रलय आने पर सारी दुनिया जिनमें लीन हो जाती है और दोबारा सृष्टि काल में जिसे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। क्यों नहीं छूती महिलाएं शिवलिंग? अंग्रेजों और कुछ अज्ञानियों ने हमारे धर्म ग्रंथों के अलग और गलत अनुवाद या यूं कहें कि रूपांतरण किए, जिससे लोगों ने भी इसे गलत तरीके से पढ़ा और अपनाया। इसका एक उदाहरण है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि महिलाओं और खासकर अविवाहित लड़कियों को शिवलिंग छूने की अनुमति नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुराने समय में जब पुरुष भगवान या शिवलिंग का अभिषेक करते थे, तो महिला अभिषेक के लिए चढ़ाए जाने वाली वस्तुओं को पुरुष को देने का काम करती थी। लेकिन कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि महिलाएं शिवलिंग को नहीं छू सकती, क्योंकि ये एक लिंग है और इसलिए पुरुष ही इसकी पूजा कर सकते हैं। अभी तक हमने आपको शिवलिंग के लिंग न होने के बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। लिंग महापुराण की एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए विवाद हो गया था। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए एक दूसरे का अपमान भी करने लगे। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस विवाद को सुलझाने की सोची और एक दिव्य लिंग प्रकट किया। फिर शिव जी ने दोनों भगवान से कहा कि जो इस लिंग के बारे में सबसे पहले मुझे बताएगा, वो ही श्रेष्ठ होगा। इसके बाद विष्णु और ब्रह्मा जी इस लिंग के रहस्य का पता लगाने में जुट गए। भगवान ब्रह्मा उस लिंग के ऊपर की तरफ बढ़े और भगवान विष्णु नीचे की ओर गए। हजारों वर्षों तक जब दोनों ही इस लिंग के रहस्य का पता लगाने में असफल हुए, तो उन्होंने इसकी आराधना शुरू कर दी। फिर ब्रह्मा और विष्णु की आराधना से भगवान शिव प्रसन्न होकर उस विशाल लिंग से प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को सद्बुद्धि का वरदान दिया। इस तरह शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। शिवलिंग में जल चढ़ाने की एक परंपरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले शिवलिंग पर जल किसने चढ़ाया था? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। एक पौराणिक कथा के मुताबिक सृष्टि पालनहारी विष्णु और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के साथ भगवान शिव के पास गए। उनसे पूछा कि प्रभु आप कैसे प्रसन्न होते हैं? तो शिव जी बोले, मुझे प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा करो। तब विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा कर उस पर जल चढ़ाया और तभी से शिवलिंग में जल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई।